नमस्कार दोस्तों, मैं हनी गुराई आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आरआरसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के मैथ क्वेश्चन देखेंगे। ये जो हम मैथ क्वेश्चन देखेंगे यह सारा का सारा 26 सितंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपके स्क्रीन में, वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को बनाइए। यह क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया था और होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर हमेशा हमारे कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए क्वेश्चन को बना लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपका बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं, आप अपना आंसर को मिला लीजिए। तो चलिए, यह क्वेश्चन हमारा बोर्ड में से है और इसे बनाने के लिए हम बोर्ड में इसको नोट करेंगे पहले। तो चलिए, इधर हमारा क्या है, सबसे पहले 75 है, फिर हमारा है भाग, फिर बड़ा कोष्टक 35 माइनस मंझला कोष्टक 63 माइनस छोटा कोष्टक 79 माइनस 54 भागा 9 गुना 6 और बाकी का सब बंद हो गया। तो सबसे पहले इसमें किसका काम होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला काम होगा छोटा आपका जगह कोष्टक का, और छोटा कोष्टक के अंदर सबसे पहले काम किसका होगा ना, भाग का काम होगा। तो यहाँ पर भाग है, ये आपका जगह जो है भाग है ये नीचे आ जाएगा बट्टा में। तो इसको अगर काट देंगे तो 9 छक 54 6 आ गया, और 6 को 6 से गुना कर देंगे तो 36 आ जाएगा। और इधर हमारा 36 में माइनस है तो 79 को 36 से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 और 4 43 आ गया। यहाँ पर फिर माइनस है तो 63 को अगर हम 43 से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और यहाँ पर फिर माइनस में है तो 20 हम इधर फिर माइनस कर देंगे, तो चलिए कर देते हैं। तो हमारा आ जाएगा 15, और ये 15 यहाँ पर बच जाता है, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है। अब की बार यहाँ पर माइनस नहीं है। बच्चा यहाँ पर फ्लो में फंस जाता है, लेकिन फंसना नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ है भाग, और इसको हम क्या करेंगे ना, बट्टा कर देंगे। तो 75 बट्टा 15 कर दिए, और इसको अगर काटेंगे तो हमारा आ जाता है 15 पचे 75। ठीक है, तो हमारा आंसर 5 होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन मिला लेते हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 2 में हमारा 5 दिया हुआ है, जो कि हमारा सही बन जाता है। तो चलिए, ये बन गया है। अगला क्वेश्चन को बनाइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तब तक हम बोर्ड को थोड़ा साफ कर लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपका वॉक से संबंधित है। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले पढ़ के समझ लेते हैं। ब्रिज अकेले 7.2 दिनों में एक दीवार को रंग सकता है, जबकि मधु को वही कार्य करने के लिए 10.8 दिन लगते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो दीवार के 5/6 भाग को रंगने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, यहाँ पर ब्रिज है जो कि आपका जाके 7.2 घंटे में आपका जाके 7.2 दिन में इस कार्य को कर रहा है। और उसके बाद मधु है जो कि सेम टू सेम इसी कार्य को 10.8 दिन में कर रहा है। ठीक है, घंटा और आपका जगह मिनट और दिन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों में सेम टू सेम दिया हुआ है। अब देखिए, बोल रहा है आगे क्या ना, इसका 5/6 भाग कार्य को दोनों मिलके करने में कितना समय लगेगा, यह निकालने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले पूरा एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा कि काम आखिर क्या है, कितना काम हमें करना पड़ेगा, और इसे निकालने के लिए दोनों का हम एलसीएम लेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पर पॉइंट में है, बच्चा यहाँ पर घबरा जाएगा, लेकिन घबराने वाला बात है नहीं। यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर स्मार्ट वाला काम करते हैं तो आप निकल सकते हैं इस क्वेश्चन से। तो देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, इकाई का अंक आपको नजर आ रहा है। तो देखिए, इसमें क्या गुना करेंगे और इसमें भी क्या गुना करेंगे कि दोनों का इकाई का अंक सेम आए। तो देखिए, थोड़ा आप डिफरेंट को भी देखिए, ऐसा नहीं कि खाली गुना ही कर दीजिए। डिफरेंट हमारा क्या आ रहा है, लगभग 3 से कुछ ज्यादा आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या गुना करेंगे, ऊपर वाला में, छोटा वाला में। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर 6 गुना करते हैं और 10.8 में अगर हम
4 गुना करते हैं तो दोनों के इकाई के अंक में 2 आएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको करके देखते हैं कि दोनों को अगर 6 से 1 को और 1 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो क्या दोनों की इकाई का अंक, इकाई के अंक ही नहीं बल्कि पूरा संख्या सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो सोचिए आपका एलसीएम निकल गया, आपको यहाँ पर फंसना ही नहीं है, ऐसे निकालिए। ठीक है, तो देखिए 6 दूनी 12, 6 7 42 और 1 43, यानी यहाँ पर 43.2 आ रहा है। अब यहाँ भी देख लेते हैं, 4 8 32, इधर 0 है तो यहाँ पर आपका आ गया 3 और 4 के 4, तो देखिए 43.2 आ रहा है दोनों में, यानी हमारा एलसीएम जो है 43.2 है। और ये आपका जाके एक दिन में 6 काम कर रहा है और ये एक दिन में 4 काम कर रहा है, यहाँ से हमारा निकल गया, यानी टोटल हमारा ये काम है। अब इसका 5/6 भाग काम को कितना दिन में करेगा यह निकालने के लिए कहा गया है। तो चलिए हम निकाल देते हैं, बट्टा यहाँ पर 5/6 कर दिए और एक दिन में दोनों मिलकर क्या काम कर रहा, 10 काम कर रहा, तो बट्टा में इधर 10 कर दिए निकल गया ना हमारा। तो देखिए कितना सरलता पूर्वक निकलता है। आपको लगेगा कि बहुत टफ है, लेकिन कोई टफ नहीं है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो चलिए दिक्कत नहीं है। इधर हम काट दिए, इधर एक 0 बिठा दिए, 5 से काट दिए तो इधर हमारा आ जाता है क्या 20। ठीक है, इसको हम 6 से काट दिए इधर, तो हमारा क्या आ रहा है इधर 6 7 42, 6 दूनी 12। ठीक है, यानी 72 आ रहा है। फिर इसको काट दिए हम 2 से काट देते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है 10 आ रहा है। इसको अगर हम काट देते हैं 2 से तो हमारा 36 आ रहा है। आगे देखिए ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं और क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक 0 है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दिए यहाँ पर, यानी 3.6 दिन में यह जो हमारा काम है पूरा करेगा, ब्रिज और मधु मिलकर। देखिए हमारा जो कि ऑप्शन नंबर ए में ऑप्शन सेम टू सेम 3.6 ही दिया हुआ है। तो चलिए ये हमारा बन गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, बनाइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, आपका सेम टू सेम रेशियो टाइप का ही है, कर सकते हैं तो कर लीजिए। ये थोड़ा घमंड वाला बात होता है जब बच्चा कर देता है, तो यार घमंड होना भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। तो चलिए आशा करते हैं आपका बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं, आप अपने आंसर को मिला लीजिए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के एक बार समझ लेते हैं। अर्पण, तानवी, ऋषभ ने एक केक बांटा। अर्पण के पास उसका 1/12 हिस्सा था, ऋषभ के पास 3/4 और तन्वी के पास बाकी बचा केक था। तो तन्वी के पास केक का कितना हिस्सा था, यानी यहाँ पर आपका जो केक है तीनों में बांट रहा है और इसमें दोनों का बंटवारा दिया हुआ है, लेकिन तीसरा जो है उसका बंटवारा दिया नहीं हुआ है, यानी तन्वी का बंटवारा दिया हुआ नहीं है, उसका निकालने के लिए कहा गया है। तो दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा आराम से, क्योंकि 2 का तो दिया हुआ है ही, 1 का निकालना है। तो हम यहाँ पर टोटल मान लेते हैं 1% मान ली। ठीक है, टोटल हम 1 मान लिए। अब 1 में हम क्या घटाएंगे, तो 1/12, फिर इधर घटाएंगे क्या 3/4। दिक्कत है नहीं। तो चलिए इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ गया, तो यहाँ पर हमारा 12 आता है, फिर माइनस हो गया तो इधर 1 आ गया, फिर माइनस हो गया, 3 4 12, 3 3 9 हो गया, माइनस माइनस जुट गया, 12 का 12 रह गया, माइनस माइनस जुट के क्या हो गया 10 हो गया और इधर 12 हो गया। इसको माइनस करेंगे तो 2/12, इसको काट देंगे तो 1/6, यानी हमारा आंसर जो है 1/6। यानी तन्वी का जो हिस्सा है वो 1/6 हिस्सा है, यानी केक का 1/6 हिस्सा तन्वी को मिलेगा। तो चलिए ये हो गया आपका, और इसमें आपका जाके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो चलिए ये बन गया। अगला क्वेश्चन को आप बनाइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप बनाइए, जरूर बनाइए, तालिका से संबंधित है। तालिका टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम आ ही रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपका बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं, आप अपना आंसर को मिला लीजिए। तो चलिए सबसे पहले एक बार पढ़ लेते हैं। नीचे दी गई तालिका XYZ कंपनी के टर्नओवर करोड़ों में और लाभ को प्रतिशत में दिखाती है।
अब देखिए क्वेश्चन क्या है, तालिका तो आपको दिख रहा है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। वर्ष 2012 और 16 के बीच टर्नओवर में प्रतिशत बदलाव कितना है, यानी 12 और 16 में कितना प्रतिशत का बदलाव हुआ है यह निकालने के लिए कहा गया है। तो चलिए निकालते हैं, दिक्कत क्या है। तो देखिए 12 में क्या है 10 है और 16 में क्या है ना हमारा है 12। तो कितना अधिक, 2 अधिक मिल रहा है। और किसमें ना आपका जगह पहला वाला में हमेशा लेना है, इसमें आपको फंसना एकदम नहीं है, पहला वाला को ही लेना है। इधर 10 कर दीजिए, इधर 100 कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, बीस प्रतिशत हमारा आ जाता है, यानी 20% जो है उसमें हमारा जो टर्नओवर में बदलाव आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये भी बन गया है। अगला क्वेश्चन को बनाइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये जो 20% है ये अधिक आया हुआ है, ठीक ना। तो चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपका बन चुका है। अब इसको हम बनाते हैं, आप अपने आंसर को मिला लीजिए। तो चलिए सबसे पहले एक बार नोट कर लेते हैं बोर्ड में। लग रहा है इंक खत्म हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, 2 एक क्वेश्चन है, उसके बाद इस वीडियो को तो समाप्ति कर देंगे। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आप भी, ठीक ना। देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे ना, देखिए इधर घटा है तो इसको हम तो डायरेक्ट घटा ही देंगे, 2.8 हो गया, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा ना, देखिए 0.1 को गुना में रखेंगे और आगे क्या करेंगे ना, इसको जोड़ ही देते हैं, तो इधर हो जाएगा 3.2, ठीक है। अब इसको अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.8 और इधर हम करेंगे तो 0.32। अब इसको अगर हम काट देंगे तो इधर 1 0 चढ़ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे ना, 4 से काट देंगे तो 4 8 32 और इसको क्या हो जाएगा 4 7 28 70। फिर इसको हम क्या करेंगे 2 से काट देंगे 35, इधर 4। अब इसको देखिए पॉइंट में आंसर दिया हुआ है, बट्टा में दिया हुआ है नहीं, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो 4 8 32 हो गया। फिर हमारा बच जाता है उधर क्या 3 तो कटेगा नहीं तो पॉइंट चढ़ गया। फिर हो गया 0 तो 7 4 28 हो गया, यानी इधर 7 हो गया। फिर आ गया 2 तो इधर हमारा आ गया 5, यानी 8.75 हमारा आंसर होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में 8.75 दिया हुआ है, जो कि हमारा सही आंसर है। तो चलिए ये भी बन गया। अगला क्वेश्चन को आप बनाइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बनाइए उसको, ठीक ना। तब तक हम इसको साफ कर लेते हैं। तो चलिए ये भी हमारा बढ़िया ही क्वेश्चन है, इसमें मान निकालने के लिए कहा गया है। तो चलिए नोट कर लेते हैं। इस प्रकार का है, इसमें बच्चा फंस जाता है। इस 12 का क्या करेंगे, क्या इस 12 को हम यहाँ पे लिखेंगे या फिर इस 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या करेंगे तो हम क्या करेंगे। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, इस 12 को आप सीधी सी बात है यहाँ पर चढ़ा दीजिए, हो गया। अब इसको काट दीजिए। तो चलिए इसको काट देते हैं, तो इधर हो गया हमारा 3, यानी हमारा 1/27 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसे बनाना है, तो 1/27 देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए ये भी बन गया है। अगला क्वेश्चन आप बनाइए, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए तब तक हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। तो चलिए आशा करते हैं अगला क्वेश्चन आपका बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं, आप अपने आंसर को मिला लीजिए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के एक बार समझ लेते हैं। एक ईंट का माप 20 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। अब आगे क्या है चलिए देख लेते हैं। 16.8 मीटर ऊंची, 2.5 मीटर चौड़ी और 12 सेंटीमीटर मोटी दीवार को बनाने के लिए
ऐसे कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। यानी ईंट का आपका जाके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है और एक दीवार का भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। अब बोला उस दीवार जो है उसका निर्माण करने के लिए कितना ईंट जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ बात नहीं है, सेंटर में लिख दीजिए और काट दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले दीवार का लिख लेते हैं। दीवार का क्या दिया हुआ है 2.5 मीटर, ठीक है। फिर गुना, उसके बाद दिया हुआ है क्या 16.8 मीटर, उसके बाद दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी सब इधर मीटर में है, खाली ई सेंटीमीटर में है। याद रखिएगा यहाँ सेंटीमीटर मीटर में फंसाएगा, बाकी कुछ फंसाने वाला है ये नहीं है। अब इधर ईंट का लिख देते हैं। इधर है हमारा 20 सेंटीमीटर, फिर है हमारा 8 सेंटीमीटर, फिर है हमारा 12 सेंटीमीटर। अब देखिए इधर मीटर है, दूर हो तो इधर इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो देखिए सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 10 गुना करना पड़ेगा, तो कर दिए। 2 को मीटर में है तो 2 को 10 गुना कर दी, ठीक है। अब आगे कुछ करने के लिए बचा है क्या सेंटीमीटर, हो गया। और आगे यहाँ पर यहाँ पर 2 जीरो करके चढ़ेगा। अब इधर भी पॉइंट है तो इधर भी आपका जगह 2 जीरो चढ़ जाएगा। अब 1 जीरो खत्म हो गया, ठीक है। अब इसको काट देते हैं तो देखिए 12 कट गया, 8 दूनी 16, 8 के 8 खत्म। इसको अगर हम 5 से काट देंगे तो 4, और इसको हम काट देंगे तो 5, बचा 4 को हम 100 काट देंगे तो इधर हो जाएगा हमारा क्या 25, ठीक है। 25 5 हो जाएगा क्या 125 गुना 21, 21 5 105, हाथ में 10, 21 दूने 42, 42 और 10 52, 2 5 21 और 5 26, यानी 2625 हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो चलिए ये भी बन गया। और इसी के साथ हमारा 26 सितंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट के सारा का सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और साथ के साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए अभी तक के लिए रखते हैं।